गुड इवनिंग। मेरा नाम सुमित सिंह है और मैं साइंस की पढ़ाई चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमें लाइफ प्रोसेस पढ़ना क्यों जरूरी है? ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है? आखिर इस चैप्टर को इस क्लास में लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इससे पहले के क्लासेस में हमने सेल, टिश्यू, डाइवर्सिटी वगैरह पढ़ा था, तो अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि हमें लाइफ प्रोसेस से जोड़ा गया? इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि लाइफ प्रोसेस लाइफ के लिए, मतलब वो प्रोसेस जो हमें जीवित रखने में मदद करती है, वो सारी प्रोसेसेस, चाहे वो हमारा खाना खाना हो, दौड़ना हो, खेलना हो, कूदना हो, हमारे दिल का धड़कना हो, हमारा सांस लेना हो, हमारी बॉडी की प्रत्येक एक्टिविटी लाइफ प्रोसेस से जुड़ी हुई है। डेफिनेशन के तौर पे हम लोगों ने इसको बड़े सहज तरीके से अब तक पढ़ा है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। मतलब कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, और जीव कितने प्रकार के हैं? या तो वो पौधों के रूप में है और या फिर वो जानवरों के रूप में है, यानी कि वो या तो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं। तो ये सारे जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए जिस प्रक्रिया का निरंतर अनुकरण करते हैं, अपनी बॉडी में इन प्रोसेसेस को कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें जीवित रहना है। अभी मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, बोलने के लिए मुझे क्या चाहिए थी? एनर्जी। एनर्जी कहां से मिलता? भोजन से। यानी कि अगर मैं खाना नहीं खाता, मैं भोजन नहीं लेता, तो क्या मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी होती कि मैं इस एनर्जी लेवल पे आपसे बात कर पाता, खड़ा रह पाता? नहीं, कमजोर हो जाता, आवाज में जान नहीं होती। तो हमारी बॉडी से अच्छी तरह से काम लेने के लिए सबसे जरूरी है अपने शरीर के पौष्टिक तत्वों का ख्याल रखना, जिससे कि हमारे प्रत्येक अंग, प्रत्येक ऑर्गन अच्छे से काम कर सके। आप देख सकते हैं इस समय मैंने जो बोर्ड पे लिखा है उसमें मैंने इस चीज को हाईलाइट किया है। द टर्म लाइफ प्रोसेस मीन्स परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल। परफॉर्मिंग मतलब करना, और मतलब सभी, एसेंशियल मतलब जरूरी, एक्टिविटीज मतलब क्रियाकलाप। किसके द्वारा? प्लांट और एनिमल्स के द्वारा। क्यों? अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। कहां पर? अर्थ पे। अभी हम अर्थ में, मंगल ग्रह पर नहीं रह रहे हैं। अर्थ की कुछ बेसिक जरूरतें हैं, यहां पर जीने के लिए हमें भोजन लेना पड़ता है, और प्रत्येक जीव, प्रत्येक पौधे भोजन लेते हैं। इसके साथ मैंने एक छोटी सी हेडिंग दी है कि कुछ कॉमन लाइफ प्रोसेस जो सभी लिविंग थिंग्स करते हैं, उनमें से सबसे प्रमुख न्यूट्रिशन। तो हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे। न्यूट्रिशन क्या है और ये क्यों जरूरी है? अगर हम न्यूट्रिशन वर्ड को समझेंगे तो उसकी जरूरत अपने आप समझ में आ जाएगी। न्यूट्रिशन वर्ड जो है वो एक वर्ड है जिसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं, उससे डिराइव किया गया है। न्यूट्रिएंट का मतलब होता है वो सारी चीजें, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करता है, उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। यानी कि अब हम न्यूट्रिशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। हम बहुत सारे विटामिन का नाम लेते हैं, हम तमाम कैप्सूल्स खाते हैं, हम तमाम टॉनिक्स पीते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम अच्छी डाइट लेते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। क्यों खाते हैं? कि हम कहते हैं कि यार ये चीज में ये चीज है, बनाना खाऊंगा तो ये मिलेगा, दूध पीऊंगा तो ये मिलेगा, आंवला खाऊंगा तो ये मिलेगा, नींबू में ये होता है। मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पहले से बने हुए होंगे कि इन चीजों को खाने से हमारी बॉडी में ये बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए न्यूट्रिशन को थोड़ा सा देसी लहजे से समझते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये हमारी हेडिंग है। आप देख सकते हैं
यहां लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज फॉर बेटर हेल्थ। अर्थात इसका मतलब हुआ वह प्रक्रिया जिसके जरिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, खाते हैं और यूटिलाइज करते हैं उसको, मतलब उसको अपनी बॉडी में प्राप्त करते हैं, उपयोग करते हैं, ताकि फॉर परफॉर्मिंग मतलब अपनी बेहतर क्रियाकलाप बनाए रखने के लिए, अपने शरीर की बेहतर क्रियाकलाप को बनाए रखने के लिए भोजन को अंदर लेना और उसका उपयोग करना, यही न्यूट्रिशन कहलाता है। द टर्म न्यूट्रिशन कम फ्रॉम वर्ड न्यूट्रिएंट, अर्थात न्यूट्रिशन वर्ड जो है वो न्यूट्रिएंट से आया है, और न्यूट्रिशन का मतलब पोषण और न्यूट्रिएंट्स का मतलब पौष्टिक तत्व, यानी वो तत्व जो हमें पोषण देते हैं उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। आप इसे जरूर नोट करिएगा, न्यूट्रिएंट के लिए कहा गया है इट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एसेंशियल फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग, अर्थात ये प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी सामान हैं जो हमारे बॉडी के प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, यानी कि हमारी बॉडी की बेटर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। कुल मिलाकर के न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है पोषण, और पोषण क्या है? जिस प्रकार से जब हम कभी कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी पूरी हेल्थ का हम ख्याल रखते हैं कि पौधे को कब टाइम पर पानी देना है, कब उसे प्रॉपर सारी कंडीशंस देनी है, कब उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की खुराक देनी है। ठीक उसी तरह से जैसे हम खेती में, कृषि में हर चीज की बारीकी से ध्यान रखते हैं कि ये पौधे के लिए ये समय है और अब मुझे ये चीजें उसे मुहैया करानी है, उसी तरीके से हमारी बॉडी को भी अच्छे से काम करने के लिए उन सारे पौष्टिक तत्वों की जरूरत पड़ती है ताकि शरीर के सभी अंग अच्छे से काम कर सके, चाहे वो हमारा स्केलेटल सिस्टम हो, मस्कुलर सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, जितने भी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, हर सिस्टम कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट पे बेस्ड है। अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएगा। अब हम जानने वाले हैं कि न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, और ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में दो वर्ड छिपा हुआ है, ऑटो एंड ट्रॉपिक, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए अपने आप पर निर्भर रहते हैं, उन्हें किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं पड़ती है, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। आई मीन टू से दैट all the organism or living things who depend on themselves for their food is known as autotrophic nutrition. Next is heterotrophic nutrition. hetero का मतलब होता है दूसरों पर निर्भर रहने वाले। तो वो जीव जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अभी हम भी निर्भर हैं, अपने माता पिता पर निर्भर हैं, हमें उनसे भोजन प्राप्त होता है, हम अपने वायुमंडल पर निर्भर हैं, हम अपने एटमॉस्फेयर पर निर्भर हैं, हम अपने खेती कृषि पर निर्भर हैं, हम अपनी उपज पर निर्भर हैं, प्रोडक्टिविटी पर निर्भर हैं। अगर अनाज नहीं होगा तो क्या खाएंगे, ये अनाज या फसल नहीं होगा तो जानवर क्या खाएंगे, फिर अगर जानवर नहीं खाएंगे तो हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे पृथ्वी का बैलेंस कैसे मेंटेन होगा। तो सभी की प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, इस पूरी इकोलॉजी के मेंटेनेंस के लिए कहीं ना कहीं हम दोनों का प्रॉपर तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अगर प्लांट्स ने अपने आप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए तो ये सरवाइव नहीं करेंगे, और ये नहीं सरवाइव करेंगे तो हम खाएंगे क्या। हमारी डाइट में रोज हमें सब्जियां चाहिए, रोज हमें सैलेड्स चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, रोटी चाहिए, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। तो इसका मतलब है कि प्लांट का प्रॉपर न्यूट्रिशन होना जरूरी है। ठीक उसी तरह से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे पहला इसका
फर्स्ट टाइप है सेप्रोफाइटिक। वर्ड दो है, सेप्रो मीन्स रोटेन, सेप्रो मीन्स सड़े गले, फाइटिक मीन्स जो उन पे निर्भर होते हैं, सड़ी गली चीजों को खा करके जीवित रहने वाले जीवों को सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। आई मीन टू से दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म who depend on dead and decaying plant and animals for their food is known as saprophytic organisms, and this type of nutrition is known as saprophytic nutrition। मेरा कहने का मतलब है वो सभी जीव जो सड़ी गली चीजें, पत्ते, जानवर, इन सब चीजों पर सरवाइव करते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें हम सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और उस न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है फंजाई एंड बैक्टीरिया। और आपने तो देखा ही होगा कि जब हमारे घर में रखा हुआ कोई खाना बासी हो जाता है, पुराना हो जाता है, रोटी खराब हो जाती है, तो उस पर एक लेयर जैसा बन जाता है, वो फंगल अटैक है। फंगस उसको धीरे धीरे कंज्यूम करने लगते हैं। बैक्टीरिया है, आपने सुना होगा जब कहीं घाव फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो लोग कहते हैं इसको प्रॉपर मलहम पट्टी करके रखो, ढक के रखो, मक्खी नहीं लगनी चाहिए, इन्फेक्शन हो सकता है। यानी कि बैक्टीरिया भी सड़ी गली चीजों पर निर्भर करते हैं। बैक्टीरिया के कई टाइप्स हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ न्यूट्रिशन को पढ़ने जा रहे हैं। वो मैं आपको फर्दर क्लासेस में इस चैप्टर का कनेक्शन जो हायर कॉम्पिटिशन से है, वो बोर्ड में पूछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसकी पूरी नोट्स, पूरे क्वेश्चन आंसर्स मैं कोशिश करूंगा अपनी वीडियो के लास्ट में आपसे डिस्कस करने का। नेक्स्ट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स, इनका मतलब ही होता है सीधे तौर पे जो दूसरों की बॉडी पे डिपेंड होते हैं। अभी हमारे सर है, सर में जुए पड़ जाते हैं, खुजली होती है, इरिटेशन होता है, परेशानी होती है, सिर के त्वचा को वो नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? क्योंकि वो हमारे सिर में रह करके वहां से ब्लड को सक करके न्यूट्रिशन लेते हैं। यानी कि पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरों की बॉडी में रह करके अपने भोजन को प्राप्त करते हैं और न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। लीचेस उसके बेस्ट एग्जांपल हैं, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। आपने मशरूम्स का नाम सुना होगा, वो भी कहीं ना कहीं पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, वो भी होस्ट की बॉडी डिपेंड करते हैं, वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वन इज होलोजोइक। वर्ड में है होलोजोइक, इसका मतलब हुआ वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी चीज को अंदर लेकर के, इनगल्फ करके, निगल कर, घोंट कर, उसको ब्रेक डाउन करके और उससे अपनी एनर्जी को प्राप्त करते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और उस न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये सारे जो हमने तीनों पढ़ा, ये बेसिकली किसका टाइप है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, क्योंकि मैंने बोला था दूसरों पर निर्भर, दूसरों पर निर्भर, ये दूसरों पर निर्भर है। चाहे वो सेप्रोफाइटिक हो, अगर कोई मरेगा नहीं, कोई सड़ेगा नहीं, कोई गलेगा नहीं, तो ये क्या खाएंगे? पैरासाइट्स। अगर किसी की बॉडी उनको एंट्रेंस के अलाउ नहीं देगी, वो किसी चीज में अंदर नहीं जाएंगे, तो पैरासाइट्स कैसे सर्वाइव करेंगे? होलोजोइक, अगर हम किसी चीज को निगले नहीं, हम केवल ब्रेड का, दूध का, दही का, टॉनिक्स का, सबका फोटो देखे कहें आहा क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, अरे ऐसा होता है क्या? कहीं देख करके भी न्यूट्रिशन मिलता है, तो हम क्या कहते हैं? देख के मुंह में पानी आ रहा है, भूख लग रही है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी उसको अंदर में डिमांड कर रही है, यानी हम जो कुछ खाएंगे वो हमें अंदर लेना पड़ेगा, और जब वो अंदर जाएगा तभी हमें उससे एनर्जी मिलेगी। वरना हर फल वाला बहुत शक्तिशाली होता, क्योंकि वो तो फलों के बीच में रहता है, अगर देखने से न्यूट्रिशन मिलती तो। लेकिन ऐसा नहीं है, उसे हमें खाना पड़ेगा। बच्चों, एक बहुत जरूरी बात, ये ऑनलाइन वीडियो है, बहुत सारी चीजें इसमें अच्छाइयां हो सकती हैं, बुराइयां हो सकती हैं, और ये चीजें मैं तब तक नहीं जानूंगा जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो,
उससे पहले मेरी कमियां बताओ, ताकि प्रत्येक वीडियो के साथ मैं और इंप्रूवमेंट करके अच्छे कंटेंट के साथ आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं, आपका स्नेह प्राप्त कर सकूं। पिछले 2 सालों में मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कहा कि यार अब आपके ट्यूशन्स कोचिंग बंद हो गए हैं, स्कूल्स में नहीं पढ़ा पा रहे हो, तो मन कैसे लगता है। तो जाहिर सी बात है, मुझे समझ में नहीं आता था, बस मैं कहता था थोड़ी बहुत मूवी देखता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ और आत्मचिंतन करता हूँ कि सिचुएशन के बाद क्या होगा। इस क्रम में पिछले 2 सालों में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट्स देखे। सबको देख के समझ में आया ये भी एक तरीका है अपने आप को दूसरों तक पहुंचाना, खुद मेहनत करके दूसरों के हित में काम करना। हालांकि हित हमारा भी होगा जब हम पॉपुलर होंगे, जब आप लोग ढेर सारा प्यार करेंगे, जब ढेर सारे सब्सक्राइबर्स होंगे, जब मैं चारों ओर पॉपुलर होऊंगा तो मुझे लाभ होगा। लेकिन इन सारी सब्सक्रिप्शंस, शेयर, लाइक, कमेंट, बेल आइकन, ये सब बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ी सी भी त्रुटि अगर कहीं हो तो उसे प्लीज़ मार्कअप करके कमेंट करें, ताकि मैं पढ़ करके उस चीज़ को और बेहतर कर सकूँ। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या थोड़ा इसे ध्यान से देख करके इसे नोट कर लें। मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं। तो अभी हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये बताया कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो सेल्फ न्यूट्रिशनल चीजों के लिए निर्भर होते हैं, यानी कि वो अपनी न्यूट्रिशन को सेल्फ प्राप्त करते हैं बाय यूजिंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के इस्तेमाल से वो अपने न्यूट्रिशन को फॉलो अप करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यह पोषण का वह प्रकार है इन विच जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म माने जीवित चीजें सिंथेसिस मतलब बनाना, इट्स फूड मतलब अपने भोजन को बाय द हेल्प ऑफ मदद से सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या है? जो पृथ्वी पर मौजूद है। अब पृथ्वी पर ऑक्सीजन, आपको कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी मौजूद है, पानी मौजूद है, तो ये क्या हो गया? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट, अर्थात सूर्य की रोशनी में पानी का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपना खाना बना लेते हैं और अपने पोषण को प्राप्त कर लेते हैं। इनका एग्जाम्पल प्लांट है और कुछ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से बना है। फोटो का मतलब होता है लाइट, रोशनी, सिंथेसिस मतलब बनाना। अब चलिए आपको ऐसे समझाता हूँ। मम्मी है, पापा ने पनीर ला दिया, पापा ने बहुत अच्छा सा वेज नॉन वेज का कोई आइटम ला दिया, घर में सारी चीजें मौजूद हैं। अभी एकदम से क्या होता है कि सिलेंडर खत्म हो जाती है, कढ़ाई रखा हुआ है, सारे सामान रखे हुए, तो हमारे पास हीट एनर्जी नहीं है कि मैं ऑयल को गर्म कर पाऊं, उन चीजों को पका पाऊं, बॉयल कर पाऊं, तो क्या भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी तरह से ये जो पौधे होते हैं, इनके पत्तों में क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, उसको सोखते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का केमिकल एनर्जी एक्साइट हो सके। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में लाइट को, यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि जो चीजें हैं उसकी ब्रेकडाउन अच्छे से की जा सके। आखिर हमारी मम्मी चूल्हा क्यों जलाती है? हम किचन में गैस स्टोव क्यों जलाते हैं? ताकि चीजों को गर्म कर सके, बॉयल कर सके, उसको हार्ड से सॉफ्ट बना सके, स्मूथ बना सके, उसे उबालने के लिए, गर्म करने के लिए, इसी चीज के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत क्यों है? ताकि वो अपने सारे इनर मॉलिक्यूल्स को एक्साइट कर दे, केमिकल एनर्जी नीचे से ऊपर तक एक्टिवेट हो जाए,
जैसे कोई एक होटल होता है, खुलते ही सारे स्टाफ, सारे वेटर्स, सारे मैनेजर्स सभी एक्टिवेट हो जाते हैं कि हाँ कस्टमर आ रहे हैं, कोई डिलीवरी दे रहा है, कोई बना रहा है, कोई प्रोडक्शन में, कोई हाउसकीपिंग में, सभी लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। वैसे प्लांट है तो प्लांट के सारे पार्ट्स, पत्ते हो गए यानी कि लीव्स हो गए, स्टेम हो गए, रूट हो गए, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं अपने अपने काम के लिए। रूट को पानी पहुंचाना है नीचे से ऊपर तक, क्योंकि पानी तो नीचे, ऐसा तो है नहीं कि पानी वो ऐसे दिख रहा है, या फिर बारिश हो रही है तो बारिश हो रहा है तो ऐसे जड़ ऊपर से ऐसे हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। जड़ तो नीचे ही रहेगा, तो पानी नीचे से ऊपर आना है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका, कि वाटर ट्रांसपोर्ट का भी सिस्टम है, मिनरल ट्रांसपोर्ट का भी सिस्टम है, और फूड ट्रांसपोर्ट का भी सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में भी जब कुकिंग करते हैं तो हर एक चीज की एक प्रणाली बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ, उसके अंतर्गत हम सारी चीजों को फॉलो करते हैं। तो प्लांट भी फोटोसिंथेसिस के दौरान में इन सारे प्रोसेसेस को फॉलो करता है। वो क्या करता है कि ग्रीन प्लांट, हरे पौधे, भाई कुछ अन्य रंग के भी पौधे हैं, बेसिकली ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, अपना खाना बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से, वाटर की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। क्या बनाते हैं? इनका फूड क्या होता है? ग्लूकोज, स्टार्च के रूप में। और जो इनका फूड होता है जिससे ये सरवाइव करते हैं, तभी इनका प्रोडक्शन होता है, ये फल देते हैं, अन्य उपयोगी चीजें देते हैं जिसे खा करके हम सरवाइव करते हैं। तो इट मीन्स कि इनकी सर्वाइवल होगी तभी हम जिएंगे। नेक्स्ट, एक छोटा सा रिएक्शन है, अभी हमें इसका रॉ मटेरियल्स और बाकी सारी एक्टिविटीज फोटोसिंथेसिस में होता क्या क्या है। जैसे कोई सब्जी बनानी हो, कोई रेसिपी बनानी हो, तो कब क्या डालना है, कब बेकिंग पाउडर डालना है, कब क्या चीजें डालनी है, तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो प्लांट भी ऐसे ही नहीं धूप को देखते ही चालू हो जाता है कि लो भैया हम बनाना शुरू हो गए। कुछ टाइम लगता है उसको एक्टिवेट करने में, सारी चीजों को अरेंज करने में, और फिर उसके बाद वो सारी चीजों को इस्तेमाल करके अपना न्यूट्रिशन लेने लगता है। और न सिर्फ अपना न्यूट्रिशन लेता है बल्कि हमें भी देता है, वो जो मैं ले करके जीवित हूं, वो जो आप लेकर के जीवित है, ऑक्सीजन। रिएक्शन है 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो कि पत्तों में मौजूद होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में मौजूद होंगे, क्लोरोफिल वहीं मौजूद होता है। क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। आपको पता है कि पत्ते जो होते हैं, जो लीव्स होते हैं, तो उसमें स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या करता है? वो एक तरह से चीजों को अंदर बाहर लाने का काम करता है। सनलाइट एनर्जी क्लोरोफिल ट्रैप कर रही है, श्वसन भी तो होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब होगा? बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। और स्टोमेटा को कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल। वो अभी हम इस स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सारी चीजें एक तरह से कहेंगे केमिस्ट्री का ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बना? ग्लूकोज, C6H12O6 एंड 6O2। ये 6O2 इसी O2 की वजह से हम जिंदा हैं। काइंडली नोट इट डाउन। हाउ डज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर में हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे। फोटोसिंथेसिस होता कैसे? ये तो हमने जान लिया कि ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये प्रोसेस कैरी आउट कैसे होता है वो देखिए। इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वो एक जनरल डेफिनेशन था, एक नॉर्मल सी डेफिनेशन थी, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, अन्य किताबों में पढ़ा है, हम सभी लोग पढ़ के ही उस चीज को जाने, वो चीज कॉमन है। लेकिन कोई आप एक ये हो गया कि हाँ हाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाला और आलू डाला और हो गया, सब्जी बन गई, ऐसे नहीं। हम प्रॉपर अगर उसे गाइड करना हो तो क्या करेंगे? अगर उसने हमसे ये पूछ दिया कि सर जरा ये बताओ कि एग्जैक्टली कितनी हल्दी डालना है, कितना नमक डालना है, तो क्या बनेगा, उसके बाद क्या होगा, तो हम क्या कहते हैं, चलो भाई मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ बारी बारी से। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ये मुख्यतः 3 स्टेप्स पे निर्धारित होता है। फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप्स में होता है। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, एब्जॉर्प्शन यानी उसको सोख लेना, अवशोषित कर लेना,
किसके द्वारा? बाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि वो ग्रीन पिगमेंट्स जो कि लीफ में प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा सनलाइट को सोख लेना। अब क्या होगा कि लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सिंपल है, कढ़ाई है, कढ़ाई में तेल है, नीचे गैस जला, तो गैस जब जला तो अब गैस जल के क्या कर रहा है? तेल को गर्म कर रहा है, तेल गर्म हो रहा है। जब तेल गर्म होगा तब हम उसमें चीजें डालेंगे। उसी तरह से जैसे ही लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें? केमिकल एनर्जी में। प्लांट में केमिकल्स थे, वो एक्साइट हो गए, कह रहे यार अब तो हमें सोर्स मिल गया, अब चलो जल्दी जल्दी हम काम करने लगते हैं। जैसे हम सोए होते हैं, कोई ठंडा पानी फेंक देता, उठ के बोलते हैं बाप रे बाप यार ये कौन फेंक दिया, या कभी गर्म चीज पे हाथ पड़ जाए, हम जैसे रिएक्ट करते हैं वैसे प्लांट भी रिएक्ट करते हैं। कह रहे यार हमें तो गैस हमारी जला दी गई, प्रकृति ने हमारा गैस जला दिया, अब चलो खाना बनाते हैं। यानी कि पौधे का गैस क्या है? उसका स्टोव क्या है? वो सनलाइट। अब वो सनलाइट आ चुका है, अब वो एक्साइटेड है। कैसे? अब उसने लाइट एनर्जी को क्या किया? कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी, यानी कि पौधे में पत्ते जो थे उनके केमिकल्स एक्साइट हो गए। अब क्या होगा? इसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम तो केमिस्ट्री में पढ़ ही चुके हैं कि वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2। और जब हम उसको डिकम्पोज करते हो क्या बनता है? H2 एंड O2, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है कि अगर वाटर टूटेगा, अगर हम H2O को तोड़ेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, किसके द्वारा? लाइट एनर्जी के द्वारा। अब देखिए रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग हाइड्रोजन। हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन होता है, केमिकल रिएक्शंस कैसे किए जाते हैं, वो मैं केमिस्ट्री में आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना आप समझो कि जो CO2 प्लांट ने लिया था तो टाइम आ गया कि उसको अलग करना है। अलग करेगा तो किसके माध्यम से अलग करेगा? हाइड्रोजन के माध्यम से अलग करेगा। जैसे ही हाइड्रोजन के माध्यम से उसको रिड्यूस करेगा, तोड़ेगा, तो वो बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, दोस्तों, भाइयों, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? हमने एक डेफिनेशन पढ़ा है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के हाइड्रेट्स। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बेस्ट एग्जांपल इज ग्लूकोज, शुगर। तो अब ये बन गया कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स बनने के लिए इसने क्या किया? केमिकल एनर्जी का यूज किया। कौन सी केमिकल एनर्जी? जो लाइट एनर्जी के कन्वर्जन से मिली थी। तो कुल मिलाकर के इन तीन स्टेप्स को हम क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि सनलाइट एनर्जी जो होती है वो प्लांट के क्लोरोफिल द्वारा सोख ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? जो लाइट एनर्जी होती है, जो लाइट एनर्जी होती है उसका कन्वर्जन होता है, मतलब उसको बदल दिया जाता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। जाहिर सी बात है, अभी हमने बताया था कि जब गैस जलेगा तो क्या होगा? जो सब्जी उसमें रखी होगी उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स पकने लगेंगे। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है वाटर स्प्लिट करेगा क्योंकि उसको गर्माहट मिल रही है, ये टूटेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद रिडक्शन होगा किसका? वो जो CO2 हमने रिएक्शन लिखा, क्या लिखा? 6CO2 प्लस 6H2O, यानी कि H2O तो टूट गया, बचा क्या? CO2। CO2 भी तो टूटेगा, तब तो हम कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। तो वो आपका CO2 रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा रिडक्ट होकर के वह बन गया कार्बोहाइड्रेट्स। और अब हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं कि रॉ मटेरियल्स क्या क्या जरूरी होते हैं। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहले सनलाइट, यानी कि सूर्य की रोशनी। हालांकि हम लोग बाद में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि कभी कभी चीजें डार्क में भी होती हैं। सनलाइट के कुछ और भी कंडीशंस होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इन फर्दर क्लासेस, इन नेक्स्ट क्लासेस। सॉरी, क्लोरोफिल।
वो क्लोरोफिल जो उसके पत्ते में मौजूद था। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, इसे सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और वाटर, ये चारों चीजें इसके लिए बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस में। आप ये एक डायग्राम देख रहे होंगे, मैंने बनाया है, आप देख सकते हो कि ये एक प्लांट है। ये क्या है? ये एक प्लांट है, एक ट्री है, एक प्लांट है। ये इसका एक लीफ का स्ट्रक्चर है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। नीचे जो जड़ में जो जड़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। रूट कहां पाया जाता है? सॉइल में। अब सन की लाइट, सूर्य प्रभु ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद उनसे ऊर्जा निकली, और ऊर्जा निकलते ही जब वो एनर्जी, जब उनकी लाइट एनर्जी पत्तों पे पड़ी तो पत्ते के अंदर का क्लोरोफिल एक्साइट हो गया, और उसने उसको जल्दी जल्दी ट्रैप करना शुरू किया। क्या करता है क्लोरोफिल? ट्रैप करता है, उसको कैद करता है, अपने में रोकता है। पत्ते धीरे धीरे गर्म होने लगे। गर्म होने से जो हमने स्टेप्स पढ़ा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हमने पढ़ा ना, है ना? तो अब वो सारे स्टेप्स आपको मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं। तो यहां से ये सनलाइट पड़ता है, नीचे इसके सॉइल में ऑब्वियसली पानी है, तो यहां से इसने पानी को लिया, यहां से इसने सनलाइट को लिया, स्टोमेटा से इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, और ये सारी चीजें अब यहां आ गई, और ट्रैप होते ही यहां पे इसका फूड का प्रोसेसिंग शुरू हो गया, और फूड क्या बना? ग्लूकोज। और उसने रिजर्व फूड के रूप में स्टार्च को रखा। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे हमारे घरों में जब हम खाना बनाते हैं तो बैकअप में भी कुछ फूड रखते हैं कि दोबारा से भूख लग गई, कोई आ गया तो क्या होगा, सामने कोई बीमारी पड़े, बहुत सारी कंडीशंस होते हैं ना। तो हम लोग भी जब खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा खाना हम अपने बैकअप में रखते हैं कि भाई अभी कोई आ जाएगा या हमें भूख लग जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो पौधे भी ऐसे होते हैं, निरंतर काम करते रहते हैं। जो व्यक्ति निरंतर काम करता है, जो चीजें लगातार काम करती हैं, तो उसको ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है, और ये बेचारे तो पहले से ही धूप में होते हैं। अब एक बार मुझे एक बड़ा मजेदार सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि पौधे तो धूप में रहते हैं तो हरे ही रहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत सुबह में ठीक ठाक इंसान की तरह लगता हूँ, लेकिन जब धूप उप लग जाती है तो आप देख ही रहे होंगे, एक अलग देश का नागरिक लग रहा हूँ मैं। और अब क्या बताएं आपको, तो कभी कभी ये सोचता हूँ पता नहीं क्या हो गया ऐसा। और क्रीम्स का तो पूछिए ही मत, ऐसे ऐसे नुस्खे मैंने वीडियोस में देख देख करके इस्तेमाल किए शुरू में, बाद में मालूम पड़ा कि इन नुस्खों से मैं और काला हो गया। तो अब तो जैसे है वैसे ही है, और अब मुझे ये भी समझ में आ गया है कि इंसान को अपने इससे बेहतर होता है इसको बनाना, क्योंकि ये बनेगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, तो आप देख सकते हैं एक प्लांट है, धूप में से है, सूर्य उग गया, उसने धूप को देखा, खुश हो गया, अरे वाह अब तो एनर्जी मिलेगी। और धीरे धीरे वो एनर्जी आई, पत्ते ने उसको धीरे से अपने अंदर में समेटना शुरू किया, सोखने लगा, अब सोख रहा है उसको। तो क्या हो रहा है, इधर वो लाइट एनर्जी उसमें आ रही है और केमिकल्स उसके एक्साइट हो रहे हैं, और केमिकल एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है प्रॉपरली, और अब चीजें कन्वर्ट होना शुरू होंगी, जैसे कि घर में गैस पे या चूल्हे पे होता है, यानी कि चीजों का ब्रेकडाउन शुरू होगा। और इस तरह से पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। आई होप गाइस कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहूंगा, या फिर कुछ कमियां रह गई होंगी, कुछ चीजें और होंगी जो मुझे और बेहतर से समझाना चाहिए था। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर करने से पहले कमेंट जरूर करें, और कमेंट करने में ये जरूर बताएं कि मैं उसे और बेहतरीन कैसे बना सकता हूं। आने वाली क्लासेस में मैं आपको इसके प्रॉपर क्वेश्चन आंसर और बोर्ड से रिलेटेड वो सारी चीजें आपको इत्मीनान से कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और अपना ढेर सारा प्यार देते रहें।